हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सेशन में आपके लिए लेके आए दोस्तों, जो आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 एलडीसी स्टेनो, इस सब की वैकेंसी थी DSSB के अंदर दोस्तों। तो उसका काफ़ी संशय बना हुआ है, फॉर्मों का भी कि टोटल फॉर्म कितने भरे, साथ में एग्ज़ाम डेट का भी जो है बना हुआ है संशय। इसके साथ ही स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। काफ़ी बंदों के कमेंट्स आ रहे थे, सर नंबर कम बन रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है दोस्तों, और क्या कट ऑफ वगैरह रहने वाली है। इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ें बताऊं जिससे कि आपका अच्छा खासा स्कोर जाने वाला हो। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। और कैसे आपको अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन तक पहुंचना है, टाइपिंग वगैरह क्या रखना है, ये सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे रिलेटेड सारी अपडेट जो है मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ DSSB से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी वैकेंसीज की बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें देखो, जो अदर स्टेट के हैं, OBC जनरल में बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज है। और OBC वगैरह के लिए ये सारा वैकेंसीज का डाटा है। जूनियर ग्रेड 4 में स्टेनो की वैकेंसीज है, और लोअर डिवीजन क्लर्क की है, LDC कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज तो आपने देख ली होगी, और ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर रखी है, फॉर्म वगैरह भर दिया होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे दोस्तों एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। लेकिन एग्जाम डेट से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, आपको सब्जेक्ट्स कैसे क्लियर करने हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो है कवर कर सको। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अपन सब्जेक्ट्स पे जाते हैं कि अपने इन मैक्सिमम जो पोस्ट हैं इनके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो ये देखो आपका सिलेबस, ये वाला कुछ सिलेबस ऐसा है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो, आपको ये देखना है कि किस हिसाब से अपने को जो कितना टाइम देखना है। पेपर में जो मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो, तो उस मॉक टेस्ट को जो है कैसे आपको लगाना है। देखो, जनरल अवेयरनेस है, 35 नंबर की है, और टोटल टाइम है आपको बता दो 200 नंबर का पेपर है। इसके लिए 2 आवर्स का है, 120 मिनट आपके पास में रहने वाली है। ये देखो 2 आवर्स। ठीक है, अब आपको जो है कैसे करना है, कम टाइम के अंदर अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ इसके अंदर 7 मिनट देनी है। ओनली 5 से 7, या 7 से लास्ट 8 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है, मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो दिखा दिया था आपको। जूनियर असिस्टेंट हो, MTS हो, स्टेनो हो, इन सभी का मैंने पेपर दिखा दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना, मेरे चैनल पे पढ़ा है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग आएंगे, थोड़े से थ्योरेटिकल आएंगे क्वेश्चन, ऑप्शन थोड़े लंबे आएंगे, उन्हें पढ़ना है। पर आप मैक्सिमम स्पीड बनाओगे, 7 से 8 मिनट में 35 क्वेश्चन को कवर कर लो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि इसके अंदर आपको जो है पीछे की तरफ स्किप नहीं कर सकते। मतलब इसमें जैसा आपका सेगमेंट होके आएगा ना वहाँ, तो वैसा ही आएगा। ठीक है, पहले शायद इसमें रीजनिंग आती है, उसके बाद मैथ आती है, उसके बाद GS वगैरह, फिर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिर आना है। तो आप इसमें आगे जाके फिर पीछे वापस नहीं आ सकते। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर सबमिट कर दिया, तो आपको वहाँ भी टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बंदों को मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है, 3 मिनट 4 मिनट एक क्वेश्चन में लगती है, तो उन्हें भी उस चीज़ से भी बचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कवर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का टाइम हो गया अपना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेंटल एबिलिटी, तो इसमें 35 क्वेश्चन है, तो आप लगभग 30 मिनट में कर लोगे। बस 30 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो प्रैक्टिस करो, जितने मॉक टेस्ट लगा सको उतना लगाओ। क्योंकि देखो, मैं पहले बता दूं, इसमें ज़्यादा सिलेबस बड़ा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत कम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करो तो दोस्तों 35 क्वेश्चन है। अगर 35 मिनट भी अगर आपको लग रही है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 35 मिनट भी लग रही है तो भी कोई बात नहीं है, और 2-4 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कोशिश करना क्वेश्चन छूटे नहीं। रीजनिंग में, GK में क्वेश्चन छूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हिंदी आती है दोस्तों, कोशिश करना क्वेश्चन छोटे नहीं, और 10 मिनट्स में, 10 से 12 मिनट में 35 क्वेश्चन को कवर कर लो। ठीक है, पैसेज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, और थोड़ा ध्यान से करना है। 10 से 12 मिनट में कवर कर लो। इंग्लिश को, जो इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी है उनकी दिक्कत हिंदी में हो जाएगी, और जो हिंदी मीडियम से उनको इंग्लिश में हो जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ बराबर रहने वाला है, यहाँ किसी का एक का फायदा नहीं होगा। इंग्लिश वाला वही 10 से 12 मिनट में इंग्लिश को कवर कर लेगा। ठीक है, अब इन दोनों में 2-3 मिनट का फर्क पड़ सकता है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, उसके बाद में बचता अपना कंप्यूटर दोस्तों। तो कंप्यूटर का वही 7 से 8 मिनट।
ठीक है बस, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा ऑप्शन बड़े भी नहीं होते, इसमें तो एक एक वर्ड के जो है ऑप्शन होंगे 4, तुरंत पढ़ो, आता है ठीक है, नहीं आता आगे बढ़ जाओ। तो बस ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इसमें लगभग आपको 120 मिनट का टाइम मिल जाएगा। 120 मिनट में आप आराम से जो है पेपर को कर लोगे। और जो पीछे का 2021 का जो अपना जो इनका वो तरीका था पेपर लेने का, उसमें आप पीछे की तरफ वापस जो हम मूव नहीं कर सकते थे। एक बार सबमिट करने के बाद हो सकता है आपकी बार वो चीज़ चेंज हो जाए। अगर चेंज होती है तो फ़ायदा आपके लिए, नहीं तो फिर ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि आप मैथ अगर बीच में आ गई किसी भाई की और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया तो पता नहीं ना आगे कैसे क्वेश्चन से। मैथ की क्वेश्चन अगर छोड़ भी देगा, अगर आगे पेपर टफ हुआ तो उसका पेपर ख़राब हो सकता है। इन सारी चीज़ों से आपको उभरना है दोस्तों। ऐसे आप करोगे तभी जो है आप 150 प्लस 160 के लगभग कर पाओगे। रही बात कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ का जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो में पीछे की जो वीडियोस बना रखी है जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड, उनमें बता रखी है। ज़्यादा कुछ कट ऑफ जाने वाली नहीं है। वहीं 125 130 के लगभग जो है अपनी जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, फॉर्म वगैरह का दोस्तों आपका क्या है कि फॉर्म कितने भरे हैं ये भी मैंने थंबनेल में डाला है, तो बता ही देता हूँ। तो देखो दोस्तों, फॉर्म का ये सिला है कि आरटीआई अभी भी जो है आए जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी मेरे पास आरटीआई जो है टेलीग्राम पे आए जा रहे हैं दोस्तों। आरटीआई पहले 1 लाख का था, 2 लाख का था, 4 लाख का भी मैंने आपको दिखाया था, 3 का भी दिखाया था, और शायद अब 5 का भी मेरे को देखने को मिला है, और या फिर 2.5 लाख का भी घूम रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक कोई कंफर्म नहीं है क्या कुछ सीन चल रहा है। और ना आपको मैं तो ये कहता हूँ कि आप 1 लाख मान के चलो, बस सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेटर तरीका है 1 लाख मान के अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, क्योंकि हकीकत में 1 लाख इतने ही लोग जो है सीरियस वाले हैं, कंपटीशन वाले। अगर 3 लाख फॉर्म भी लग गए होंगे तो भी 1 लाख ही उन्हें जो है आने वाले हैं, क्योंकि और भी D++ में बहुत से पेपर हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा और अब बात बचती है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अपनी एग्ज़ाम डेट की दोस्तों। अब जो अपना एग्ज़ाम डेट जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑलरेडी मैंने जैसे जेल वार्डर है उसका भी वीडियो बना रखा है। अब मैंने अच्छे से समझाया भी था कि देखो इस पे आचार संहिता का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है दोस्तों। अपने जो ये पेपर है इन पे आचार संहिता का बहुत इफेक्ट होने वाला है। आचार संहिता कब लगेगी, तो आचार संहिता जो है अभी चांस है कि मार्च के लास्ट के अंदर जो है 25 मार्च के लगभग चुनाव का जो डेट है, चुनाव की तारीख है, उसकी घोषणा होने वाली है। ठीक है, और उसकी घोषणा के कुछ दिनों बाद में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के लगभग 1 मंथ बाद चुनाव होने हैं। ठीक है, लगभग 1 मंथ बाद चुनाव होते हैं जिस दिन आचार संहिता लगती है। तो अपने क्या है दिक्कत, अगर मान लो 25 तारीख के लगभग चुनाव की घोषणा होती है तो हो सकता है अप्रैल के अंदर अपनी आचार संहिता लग जाए, और आचार संहिता लगने के बाद आपका कोई पेपर वगैरह होने के चांस जो है बिल्कुल कम है। हो तो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, पर मैक्सिमम चांस नहीं है कि पेपर होने वाला है आचार संहिता के बाद में। तो मैं एक ही चीज़ कह के जाऊँगा, अगर आपका पेपर 31 तारीख तक होना नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, पहले ही बना दिया था दोस्तों, फरवरी में ही मैंने बना दिया था। 31 तारीख तक तो आपका पेपर होना नहीं था। अब चांस है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हो सकता है। ठीक है, चांस है। अगर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपका पेपर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दोस्तों फिर जाना इलेक्शन के बाद में। और इलेक्शन का मतलब है, इलेक्शन के बाद में जाने का मतलब है लगभग जून तक लगभग इलेक्शन चलने वाले हैं। मतलब जून तक जो है चीज़ें रहने वाली है, जैसे आचार संहिता वगैरह है। तो जून लास्ट में या फिर जुलाई में आपका जो है पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपकी जो डेट है उससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। या तो 15 अप्रैल तक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर जून लास्ट या जुलाई के अंदर जो है पेपर होने के चांस रहने वाले हैं। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और अभी थोड़ा सा तैयारी को तेज कर दो, 15 अप्रैल तक हो सकता है, अगर हो जाए चांस है, अगर हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, तैयारी को थोड़ा सा तेज़ी से करना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप आराम से अपने हिसाब से सिलेबस को कवर कर सकते हो। यही थी दोस्तों, जो भी अपडेट्स होगी आगे, अगर कोई और अपडेट निकल के आती है मैं तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो भी जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो आपने नहीं देखे, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। और आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ जो भी अपडेट है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।